अभी भी वो स्टोरी सुनती हूँ ना मैं मम्मी से, तो मुझे सच में बहुत ज्यादा एकदम ऐसे ना रोंगटे खड़े हो जाते थे और लिटरली मेरे भी हाथ कांप रहे हुए थे बोलते वक्त भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कैसे हो सकता है ऐसा एक्सपीरियंस। आई डोंट थिंक किसी के साथ भी हुआ है और मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए। कुछ लोगों को मैं बता देता हूँ, ट्रिगर्ड इंसान के साथ कुछ अनहोनी हुई है। इट्स क्रीपी, इट्स हॉरिफिक और इट्स डरावना। तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने टाइटल में ये क्यों डाला, ही इज माई क्लासमेट, व्यूज के लिए डाला साले। बट कहीं जाए मत मेरे भाई, ये बहुत ही अच्छा चैनल है जिसका सब्सक्राइब करने में बिल्कुल संकोच मत करिए, क्योंकि मैं डेली नई वीडियोस लेके आता हूँ। आपको नई नई यूट्यूब के खजाने लेके आऊंगा मैं, यूट्यूब के खजाने वालों लेके आऊंगा मैं। ये मैंने रीजन बता दिया आपको सब्सक्राइब करने का, और आप ये वीडियो के एंडिंग तक आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है कि नहीं। व्हाटएवर गाइस, आज की हम वीडियो में देखने वाले हैं स्टोरी टाइम बाय ट्रिगर्ड इंसान। उसके जीवन की जो भी स्टोरी है आज हम उससे व्यूज उठाएंगे। यस गाइस, ट्रिगर्ड इंसान की नई वीडियो आ गई है, दैट्स व्हाई मेरी भी नई वीडियो आ गई है, द क्रीपी लेडी इन व्हाइट साड़ी। मैं कुछ गवारों के लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर देता हूँ, डरावनी औरत सफेद साड़ी में। यह है इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन। सॉरी गवार में ही निकला मतलब। हो गया, ज्यादा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करता हूँ। आज की वीडियो देखते हैं अपन वाली, क्योंकि तुम लोग मेरे साथ देखना, तुम अकेले हो तुमको मजा नहीं आएगा, मेरे साथ देखो तुमको अलग ही मजा आएगा, ये मेरा वादा है। कॉज आई हैव सरकेज़म। तो इसी बात में मैं मेरे हेडफोन्स पहन लेता हूँ और चलिए अपन बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अभी भी वो स्टोरी सुनती हूँ ना मैं मम्मी से, तो मुझे सच में बहुत ज्यादा एकदम ऐसे ना रोंगटे खड़े हो जाते थे और लिटरली मेरे भी हाथ कांप रहे हुए थे बोलते वक्त भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कैसे हो सकता है। गाइस चिल, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, चिल। ऐसा एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक किसी के साथ भी हुआ है और मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा क्या हो गया उनके साथ? चलिए आइए बढ़ते हैं अपन वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या हुआ है ऐसा। क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? यस। नहीं, वो तो हमने कभी देखी ना। कोई बात नहीं, आज करने लगेंगे। बधाई हो भाई, ऐसे बोलकर तो बहुत कूल बन गए आप। यस। बट आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं नहीं करते हैं वो आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है। ये सिर्फ एक स्टोरी है जो मुझे सुनाई गई, तो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। धन्यवाद। ओके। So hi, I'm Mosmi. मौसमी हाय। मौसमी एंड अन्ना। वेलकम टू ट्रिगर्ड इंसान हॉरर स्टोरी टाइम। हुई। तो ये स्टोरी है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल की मौसमी और एना और उनकी मम्मी की। तो ये बात है 1985 की, जब मम्मी जी की नानी यानी कि मौसमी और एना की पर नानी एक्सपायर हो गई थी। पर नानी की डेथ हो गई थी, तो उनका जैसे बोलते हैं 13वीं के टाइम पे जाते हैं, हाँ। तो वैसे जा रहे थे। अब मौसमी की मम्मी जी उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी एंड उनकी छोटी बहन यानी कि मौसी जी 5 साल की थी। एंड पूरी फैमिली नानी की 13वीं के बाद वापस आ रही थी, लेकिन जिस रास्ते से वो वापस आ रही थी वो बहुत ही ज्यादा सुनसान था। दूर दूर तक सिर्फ खाली जमीन थी एंड बिजली तो उस वक्त कहाँ ही होती होगी। 1985 का टाइम था और शाम का वक्त हो रहा था, तो अंधेरा होने लग गया था। अब मम्मी जी और मौसी तो बच्चे थे, और बच्चे वो होता है ना अपनी फैमिली के आगे आगे भागते रहते हैं, खेलते रहते हैं, उनको क्या लेना देना है कि नानी एक्सपायर हो गई है। तो बच्चे हैं, बच्चों वाले काम कर। वही जो वाली बात है ना, वही क्या बोलते हैं, इधर इंसान मर गया है और बच्चा अपने रूम में अपना इंडियन आइडल खेल रहा है। That's what he want to say। मैंने इसको क्लियर कर दिया है तुम्हारे लिए, इसी बात पर सब्सक्राइब हो जाता, मजा आ रहा थे। वो आगे आगे भागे रहे थे और खेल रहे थे, लेकिन तभी मम्मी जी को वहाँ पे कुछ वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ। थोड़ी बहुत आवाज आ रही है जैसे पेड़ टूट रहा है, ऐसा कुछ ना, ऐसा और नेगेटिव वाइब्स भी आ रही थी। नेगेटिव वाइब्स यार मुझे डर लग रहा है जैसे आंटी जी कह रही है, अरे सुनो तो सही, मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही है। लेकिन फिर भी मम्मी जी उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी, तो नेगेटिव वाइब्स वगैरह इन सब के बारे में कहाँ ही सोचते हैं बच्चे। तो मौसी का हाथ पकड़ के खेलते खेलते मम्मी जी आगे चलती रही, लेकिन अब वो अपनी फैमिली से खेलते खेलते काफी ज्यादा दूर निकल आए। अब मम्मी जी ने मौसी का हाथ तो पकड़ा हुआ था, लेकिन उन्हें अचानक से ऐसा फील होने लगा कि कोई उनसे उनकी बहन का हाथ छुड़वा के उनकी बहन को अपनी तरफ खींचते हुए लेके जा रहे हैं। तो जैसे मम्मी ऐसे खड़ी थी, मतलब ऐसे खेल रही थी, मेरी मौसी को पकड़ी हुई थी मम्मी, जैसे ऐसा हाथ पकड़ लेते ना बच्चों के, ऐसे चल रही है। मेरी मौसी का हाथ अचानक से छूट जाता है, ठीक है, और मम्मी को पता नहीं लगता कि मेरे हाथ से जा रहा है वो चीज। तो मम्मी बोल रही है कैसे हो रहा है, लेकिन उन्होंने पकड़ रखा था इतनी तेज से, और लिटरली उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से कोई लेके जा रहा है, मेरी मौसी को, मेरी बहन को पकड़ के लेके जा रहा है। अब पहले तो मम्मी जी ने इतना ध्यान नहीं दिया और वो साथ साथ बहन के अपने चलती रही, लेकिन 5-10 सेकंड के बाद उनको रियलाइज हुआ कि शायद सच में कोई है, कोई खींच रहा था उनको। हाँ, मेरी मौसी को मतलब लेके जा रहा है आगे। वो देख पा रही कि मेरी मौसी आगे जा रही, ठीक है। अब मम्मी ने देखा कि साथ में कोई है, एक व्हाइट कलर की साड़ी में, बिना सर बिना पैर की एक फिगर मौसी का हाथ पकड़े हुए वहाँ पे खड़ी थी। मम्मी ने बोला कि फिगर, उसका फिगर ज्यादा अच्छा था क्या? सॉरी फॉर दैट जोक। नीचे देखा, पैर नहीं थे, और जब ऊपर देखा तो सिर भी नहीं था।
और जब मैं पहली बार ही सुना मैं बोला यार ये कैसे हो सकता है, भाई ये तो लड़कों को चाहिए ना, क्या बोलते हैं, फेस भी ना हो ना कोई टेंशन हो, बस बॉडी और कर। Possible. सॉरी। बस एक वाइट कलर की साड़ी बिना सर बिना पैर की खींच के लेके जा रही है। मम्मी खड़ी रह गई, दंग रह गई एकदम, जैसे होता है शॉक्ड, शॉक। और वो बिल्कुल ऐसे शिविर करने लगी कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और लिटरली मेरे भी हाथ कांप रहे हुए, तो बोलते वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कैसे हो सकता है। सुनने में बहुत ज्यादा फिल्मी लगता है ना, Yes. सफेद साड़ी में बिना सर बिना Yes. पैर वाली एक भूतनी मौसी Yes. का हाथ पकड़ के मौसी को खींचते हुए लेके जा रही है। एंड मम्मी जी वहां पे एकदम स्टंड, शी वाज स्टंड, क्योंकि एक 10 साल की बच्ची उसके सामने भूत है, तो उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। लेकिन Yup. उन्होंने क्या देखा कि वो सफेद साड़ी वाली भूतनी सामने एक तालाब था, मौसी का हाथ पकड़ के उनको तालाब के अंदर लेके जा रही थी। धीरे 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 मौसी डूबते जा रही थी, लेकिन मम्मी जी वो सदमे में थी क्योंकि उन्होंने भूत देख लिया था फॉर रियल। वो धीरे धीरे मेरी मौसी को लेके पानी में चली गई। अब मौसी उस वक्त सिर्फ 5 साल की थी, एंड 5 साल के बच्चों की हाइट कितनी होती है, तो धीरे धीरे मौसी जैसे पानी में जा रही थी, पहले पानी उनके पैरों तक, फिर घुटने तक, फिर कमर तक, एंड फाइनली कंधे तक जब पानी पहुंचा तभी फिर मेरी नानी आई पीछे से दौड़ के, उन्होंने बोला कि तेरी बहन कहाँ है, लाइक बंगाली में बोला कि तोर बोन को था, लाइक ऐसे Okay, करके। okay. तो मम्मी कुछ नहीं बोल पा रही है, क्या हुआ, वो समझने में लगी कि मेरे साथ जनरली हुआ क्या है, मतलब ये कौन लेके जा रहा है, सिर नहीं है, बिना सिर के। एक नॉर्मल बच्चा अगर देखेगा तो उसको कैसा लगेगा, डर। तो वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही है। वो शुरू बोल रही, मम्मी बोल रही, मेरी नानी बोल रही है कि क्या हुआ है तुझे, क्यों नहीं बोल रही, कहाँ है तेरी बहन, बोल, इतनी रात हो गई, कहाँ गई वो, अकेली इतनी छोटी सी, उनको टेंशन होने लगी। फिर इन्होंने ऐसा बोला मम्मी ने सामने, ठीक है, तो मेरी नानी ने देखा सामने, तो बोले कहाँ है बहन, कहाँ है, बोले वो रही। तो मम्मी जी ने जब उंगली पॉइंट करी पानी की तरफ, नानी जी ने देखा तो उनको कुछ नहीं दिखा, सिर्फ उनकी डूबती हुई बेटी दिखी। एंड वो भाग के गई एंड उन्होंने अपनी बेटी को निकाला, लेकिन उनको वो सफेद साड़ी वाली बिना सर वाली बिना पैर वाली भूत नहीं दिखी। सबसे अजीब बात वहाँ की ये थी कि वो भूत सिर्फ मम्मी को दिख रही थी और किसी को नहीं। God और damn. मम्मी देख पा रही थी कि उसके साथ वो खड़ी है, लेकिन पूरी फैमिली को नहीं पता है कि उसके साथ कोई है। बस पूरी फैमिली को ये लग रहा है कि मेरी मौसी ऐसे खेलते खेलते चली गई पानी में, बट मम्मी देख पा रही है कि वो लेके जा रही है। और जब मेरी नानी दौड़ के गई तो वो गायब हो गई वहां से। उसके बाद फिर आपकी मम्मी तो मौसी को बहुत- भी नहीं दिखी थी वो? नहीं, मौसी को भी नहीं दिखी थी। मौसी को लगा कि मेरी दीदी लेके जा रही थी। इस इंसिडेंट के बाद जब पूरी फैमिली घर पे आई तो मम्मी जी बीमार हो गई। 1 महीने तक वो कुछ बोल नहीं पाई, उनको बुखार रहा। मतलब बहुत डॉक्टर्स वगैरह भी दिखाया तो मम्मी ठीक नहीं हुई। उसके बाद पूजा पाठ वगैरह करवाया गया घर में, एंड पूरा 1 महीना लग गया मम्मी जी को वापस ठीक होने में। अब मौसमी और आना ने अपनी मम्मी जी की स्टोरी तो हमें सुनाई, लेकिन इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या वो घर पर है। उन्होंने बोला हाँ है। मैंने पूछा कि क्या वो वीडियो में आना चाहेंगी, तो मम्मी जी खुशी खुशी आई, एंड हियर इज व्हाट शी सेड। आपने एग्जैक्टली देखा अच्छा है, ये है आंटी जी। आंटी जी आपको कैसे दिखी थी वो, क्या बोलते हैं, उनका फिगर कैसा, सॉरी। था वैसे? मैं व्हाइट साड़ी पहन के, और पूरा सिर नहीं है उनके, ओ थोड़ा और बंगाली पैर भी एक्सेंट नहीं है। देखी मैं तो खाली सीधा देखते रही उनको, जो उनका है ना, जैसे सफेद साड़ी पहन के बॉडी देखा। और ऐसे आप अभी तक डर लगते हैं वो, मतलब लगता होगा यार, याद आता है। मेरे को भी डर लगता है भाई यार। जब कोई भी मेरे को मेरे करियर के बारे में पूछता है तो मेरे को भी डर लगता है भाई, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ इसलिए। नहीं और वो आपकी बहन को ऐसा लेके जा रही थी आपके सामने, एंड आप ऐसे शॉक में थे कि हो क्या रहा है ये। डरा नहीं था बहुत। फिर 1 महीना तक मैं मतलब बात भी नहीं कर पाई किसी के साथ। मौसमी और आना की मम्मी के लिए वो इंसिडेंट कितना स्केरी रहा होगा ना, दैट आई कुड फील उनसे बात करते हुए भी। क्या भाई मतलब कैसे मुझे फील कर लेगा भाई, मेरे को नहीं फील हो रहा भाई। क्या बोलते हैं, मेरा करियर डूबे जा रहा है, मेरे को अभी तक नहीं फील हो रही है। पता चल रहा था कि उनको कहीं ना कहीं आज भी उस जगह से डर लगता है, एंड इतना डर लगता है कि वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे जो हैं वो उस जगह पे कभी जाएं, लेकिन फिर भी गए वो। तो हम लोग लास्ट जब 2 साल पहले गए थे गाँव, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, तो मेरे मामा लेके गए थे उस जगह पे कि ऐसा जगह था। लाइक ऐसा वहाँ पे अभी भी इतना घर वर नहीं बना, वहाँ पर अभी भी दूर दूर है, इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। तो जब आप उस जगह पे गए थे आपको फील हुई थी ऐसे कोई नेगेटिव एनर्जी इस टाइप? वहाँ पे ना थोड़ा सा ना सुनसान जगह है, तो वहाँ से तो आराम से इजीली फील हो जाएगा। वहाँ पे कुछ लोग वर्कर्स भी थे, लाइक जो खेती बाड़ी करते हैं थोड़ा बहुत, तो वो लोग भी ज्यादा रात के टाइम पे नहीं आते वहाँ पे। और अगर देखा होगा आपने वो जो पेड़ पे हम लोग बैठे थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि इसी पेड़ पे भी है, तो हम लोग तो तुरंत उतर गए। मतलब 2-3 फोटोज क्लिक करी थी हमने, हमें लिटरली नहीं पता था कि उस पेड़ पे कुछ हो सकता है। फोटोज लेने के बाद पता चला कि फोटोज ले लिया हमने। उसके बाद जो साइड के वर्कर्स थे उन्होंने बोला कि इसमें प्लीज पिक्स मत लेना। मैं बोला क्यों?
बोलते नहीं इसमें भी है कुछ। एंड ये जो जगह अभी आप देख रहे हो इन फोटोज में, इसकी एक और बात है जो मुझे बाद में पता चली, और वो ये है कि इसके आसपास शमशान घाट भी है। तो नो वंडर गाजे। कि क्यों ये जगह इतनी ज्यादा डरावनी Yeah. है, एंड क्यों मौसमी और एना की मम्मी नहीं चाहती कि वो इस जगह के आसपास भी कहीं जाए। और Yes. फोटोज खिंचवाने के बाद उनको उनकी मम्मी ने बहुत डांटा है, क्योंकि बच्चों जब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि एक जगह से दूर रहना चाहिए, उसका कोई रीजन होता है, समझो। एनीवेज गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्टोरी टाइम। आई होप तुम लोगों को कुछ भी सीखने को नहीं मिला होगा इस वीडियो से, और आई होप कोई हमारा टाइम वेस्ट हो गया होगा, और आई होप तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। ये वाला मजाक नहीं है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली वीडियोस लेके आता हूँ और अच्छी अच्छी चीजें लेके आता हूँ। तुम लोग को मेरा रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और भी मेरे को सब्सक्राइबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज यार कर देना था भाई, प्लीज यार, ठीक है ना। तो कैसे लगे आपको वाली वीडियो? तो अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करोगे, नहीं लगी तो लाइक करो। मिलते हैं स्क्रीन पे, तब तक वेट करो, बाय बाय।